Hey guys, how are you all? I am on my e-walk and recently I have a thought which is related to the student. They have completed their examination of class 12th. ये बड़ा सवाल होता है ख़ास तौर से जो क्लास 12th को पास करके आगे अपनी लाइफ में बढ़ने वाले होते हैं और अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी सारे चिंतित भी हैं, बहुत ज़्यादा टेंस में भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी इंजॉय कर रहे हैं। सबके अपने अपने प्लान्स हैं, आप अपने प्लान्स के साथ रहिए। लेकिन एज फॉर माई एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू टेल यू सम थिंग्स विच इज़ वेरी नेसेसरी एट दिस मोमेंट। स्टूडेंट्स, आपने क्लास 12 तो पास एग्ज़ाम आपने दे दिए हैं। अभी आपके पास 3 से 4 महीने बचे हुए हैं। अब आप क्या करने वाले हैं? कुछ इंटेलिजेंट बच्चे थे, उनका प्लान था कि भाई हमने सोशल मीडिया बहुत दिन से चलाई नहीं है, अब तसल्ली से 3 से 4 महीने हम सोशल मीडिया चलाएंगे। कुछ बच्चे अपने फ्रेंड्स को लेकर बाइकिंग भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कुछ बच्चे हैं वो बस एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। और अभी अगर आपका ये सिलसिला 2 से 3 दिन चलने वाला है, 1 हफ्ते चलने वाला है, तो डोंट टू वरी। लेकिन अगर आप इसको लेकर हैबिचुअल हो गए, मतलब कि अगर आप ऐसा अगले 2 या 3 महीने तक करते रहे तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं इन 2 से 3 महीने में आप क्या करने वाले हैं। अभी आप अपने आप को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। एक बड़ा फैसला आपको लाइफ को लेकर लेना है, वो आपका करियर है। करियर को लेकर मैं आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले अभी ये 2-3 महीने में आपने क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं यहाँ पर 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करूँगा, चूँकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं और स्क्रिप्टेड ये वीडियो बना भी नहीं रहा हूँ। जो कुछ मेरे दिमाग में ख्याल आएगा मैं उसको लेकर कैरी ऑन रहूँगा। सबसे पहले मैं बच्चों की बात करूँगा टॉप कैटेगरी के, मतलब कि उनके पेरेंट्स हैं, उनकी अच्छी खासी इनकम है और बिजनेस है, या फिर बड़े लैंड ओनर के बच्चे हैं, बड़े फार्मर के बच्चे हैं। तो उनको अपने आप को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए कि यार मुझे लाइफ में करना क्या है, मेरी हैबिट क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी पर्सनालिटी क्या है। इसको लेकर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए और उसके बाद एक्शन में आइए। एक्शन में आइए मतलब कि इन द सेंस, अगर आपको तबला बजाने का शौक है तो आप फटाफट से 2-3 महीने तबला बजाने की ट्रेनिंग लीजिए। क्या वाकई में आपको तबला बजाने का इंटरेस्ट है? क्या वाकई में आपकी पर्सनालिटी तबला वादक की है? तो 2 से 3 महीने में आपको पता चल जाएगा। जब आप ट्रेनिंग करेंगे, जब आप 3-3, 4-4 घंटे पर डे तबला बजाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपका पैशन है, सो दैट मोमेंट यू विल बी कंटिन्यू विथ योर पैशन। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 से 3 महीने में आप ये चीज़ सीख जाएंगे। नाउ आई एम कम टू द स्टूडेंट्स, दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम मिडिल क्लास। जिन बच्चों की इनकम है, जिन बच्चों के पेरेंट्स की इनकम लिमिटेड है, 30 to 40,000 है, और आगे जाकर उनके पास ऐसा कुछ क्लीन स्कोप नहीं है, अपने पेरेंट्स का बिजनेस नहीं है, अपनी फार्मिंग नहीं है, तो उन बच्चों को क्या करना है? उन बच्चों को नीड के ऊपर फोकस करना है। मतलब ये देखना है कि एटलीस्ट मैं कोई डिग्री करूँगा वो तो बात की बात है, लेकिन 2 से 3 महीने में कम से कम मुझे ये फैसला कर लेना चाहिए कि जो पैशन मेरे अंदर है, पैशन की बात आपको बाद में सोचना है। पहले आपको ये सोचना है कि आप जितने जल्दी हो सके, आपके पेरेंट्स आपको 20-22 साल के बाद छोड़ देंगे कि भाई अब जाओ अपना कुछ करो, कमाओ खाओ। तो उस मोमेंट में आपको डिग्री को लेकर थोड़ा सा प्लान करना चाहिए कि मुझे कौन सी डिग्री करनी है, या मैं जिस डिग्री को करने वाला हूँ उसको करने की है मेरी हैसियत है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे 5 से 6 लाख रुपए दे सकते हैं या नहीं। क्योंकि पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, वो आपको दे देंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो आप करियर या जो डिग्री करने वाले हैं उसको करके आप सक्सीड हो जाएंगे? लेकिन आपको भी इतना अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये आप फैसला करिए कि आपके लिए कौन सा सूटेबल करियर रहेगा, कौन सी सूटेबल डिग्री रहेगी, जिसको करने के बाद कम से कम आप अभी से लेकर 20-22 साल की उम्र में आप कुछ कमाने लगें। इतना आप कर लीजिए। तो ऐसा ऑब्जर्व करिए कौन कौन से करियर हैं, कौन कौन सी फील्ड हैं जहां पर आप एक मिनिमम डिग्री से एक जॉब ले सकते हैं। तो ये आपको देखना है। ये किसकी बात हो गई? मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों की। नाउ आई एम कम टू द लास्ट कैटेगरी, दैट इज द स्टूडेंट, दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, देयर इनकम इज जस्ट 10 to 20,000। 10 से 20 हज़ार जिनकी इनकम है, लेबर कैटेगरी के जिनके पेरेंट्स हैं, तो
उन बच्चों को इन 2 से 3 महीने में एक ना एक स्किल सीख लेनी चाहिए। स्किल का मतलब होता है ऐसा कोई काम जिसकी डिमांड समाज में हो। मैं सामने एक मंदिर के पास खड़ा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे काम है, पेंटिंग का काम है, एलईडी का काम है, वायरिंग का काम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है उनको करने के लिए। कारीगरी, आप ऐसा कोई कारीगरी सीख लीजिए, किसी जो परफेक्ट कारीगर है, आर्टिशियन है, उसको थोड़ा असिस्ट करिए, उसके साथ रहिए, ये काम आप सीख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि कम से कम आपके पास एक हुनर आ जाएगा। मतलब कि आप आज से ही ये 2 से 3 महीने में आप इस लायक बन जाएंगे कि आपको कोई 100 से 200 रुपये आपको पर डे पे कर सकता है। वो डिग्री आपको करना है, वो तो आपको करना ही है, लेकिन कम से कम ये 2 से 3 महीने का आप यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये 3 तरह के बच्चों की मैंने बात करी है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करिए। ये बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे इंस्टा पर रील्स बनानी है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं है। अभी मैं देख रहा था कुछ 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो बस बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, इंस्टा पर बात कर रहे हैं। वो 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं पबजी खेल रहे थे, तो वो ऐसा कंटिन्यू करने वाले हैं। और जब टाइम निकल जाएगा, जब कॉलेज को चूज़ करने का टाइम आएगा, तो वो आनन फानन में चूज़ कर लेंगे। चलिए, तो अब जल्दी से इस वीडियो को हम सम अप कर लेते हैं। 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात की है मैंने, जो कि अभी क्लास 12th का एग्ज़ाम दे के बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इंस्टा पर, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो ये समझ रहे थे कि बस 12th क्लास का एक बहुत बड़ा हमारा जानवर था, शिकार था, उसको बस एग्ज़ाम दे लिया, कर लिया। नहीं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अभी तो आपकी लाइफ की शुरुआत हो रही है। मतलब कि अभी आपको फील्ड पर अपनी रोटी कमाने का सोचना है, आपको एक एक्टिव बंदा बनना है। जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, वो भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे हैं। तो ये बड़ा फैसला है, अपने टाइम को आप वेस्ट करने से बचिए। मोबाइल कम से कम चलाइए, और थोड़ा सा मोबाइल चला भी रहे हैं तो कम से कम अपने काम के लिए चलाइए ना। करियर रिलेटिव उसमें आप देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, और थोड़ा सा आपने लाइफ के बारे में सोचिए कि आप क्या करेंगे। आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के बाद आपको कोई 2 पैसा दे सकता है, क्या आप लाइफ में बनने वाले हैं। तो मैंने स्पेशली 3 कैटेगरी के बच्चों की बात की है। जैसे कि टॉप कैटेगरी की बात की थी, तो उन्हें अभी ये मार्च से लेकर मई तक क्या करना है, कहाँ पर अपने आप को लगाना है। मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं उनको क्या करना है वो भी मैंने बताया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिए। और लास्ट में मैंने जो पुअर कैटेगरी के बच्चे हैं उनको क्या करना है उनको मैंने बता दिया है। एटलीस्ट आपको अभी तक आपने दिन में 24 घंटे में से आप 12 घंटे अपने आप को देते थे, मतलब अपने काम को देते थे, पढ़ाई करते थे। तो उसी एक्टिविटी को आप कंटिन्यू रखिए। मतलब कि अभी भी आपको 24 घंटे में से चलिए 6, 7, 8 घंटे आप सोते हैं, सो लीजिए, डजेंट मैटर, लेकिन सोते ही मत रहिए। सुबह होती है तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि आज मेरे पास क्या प्लान है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इधर अपने आप को लगाइए। और उसके बाद जो पुअर कैटेगरी के बच्चे हैं उनको भी मैंने बता दिया है किसको इंटरेस्ट पर फोकस करना है, किसको स्किल पर फोकस करना है, और किसको करियर ओरिएंटेड डिग्रीज़ के ऊपर को फोकस करना है। अभी ये आप कर लीजिए। इसके बाद भी मैं और भी करियर रिलेटिव वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू चूज़ योर करियर। और मैं ऐसा नहीं, स्क्रिप्ट लिखने के बाद अच्छी तरह से परखने के बाद, और 1-2 जो एग्जाम्पल्स रहेंगे जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, जिनके हाथ में एक सक्सेस है अपने लेवल पर, उनके साथ मैं आपसे बातचीत करूंगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और ये पसंद करने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है, बल्कि आपको एक आईना दिखाने के लिए वीडियो बनाई है। तो अपने आप को वेस्टेज करने से बचाइए, अपने आप को यूज़ होने से बचाइए, और लग जाइए काम पर। ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, डिसलाइक कर दीजिए, और मुझसे कोई कंप्लेंट है या फिर मेरे लिए कोई सजेशन है, दैट मोमेंट यू कैन सेंड योर कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स। शेयर कर दीजिए। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइए, और अगर बच्चे देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को आप ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को फटाफट से, ताकि इसी तरह की वीडियोस हम और भी ज़्यादा बनाते रहें।